हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं कि टॉप वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। जी हाँ, जून का महीना अब शुरू हो चुका है एंड कहीं ना कहीं पिछले 5 महीने जैसे भी निकले मार्केट में, सभी लोग परेशान हैं और सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार मार्केट की स्थिति क्या है, कब ये अल्ट सीजन आएगा, कब बिटकॉइन भी कहीं ना कहीं कुछ अच्छे लेवल्स और बनाएगा। हालांकि ऑल टाइम हाई पे तो चल ही रहा है एंड बहुत सारी चीज़ें। तो इन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर, क्योंकि नया मंथ शुरू हो चुका है। तो देखते हैं कि ये मंथ कैसे आने वाला है, प्रीवियस मंथ की क्लोजिंग कैसी हुई है एंड अल्ट सीजन के बारे में क्या अपडेट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो अगर ये सारी अपडेट आप जानना चाहते हैं, फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों यार चैनल को शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि किसी से भी कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस आउट यहाँ पे ना हो जाए। एंड यस, थंबनेल वाली चीज़ पे भी बात करेंगे कि वो आखिरकार क्यों यहाँ पे डाली गई है। तो चलिए सबसे पहले आ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो बात कर लेते हैं इस पूरे की पूरे मंथ के बारे में, जिसके अंदर मार्केट ने आज सुबह 5:30 बजे क्लोजिंग दी है। तो अगर आप देखने की कोशिश करें तो बिटकॉइन ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, लगभग 93,000 से लेकर बिटकॉइन 1,12,000, जो कि $10,440 का पंप इस महीने पिछले महीने हमें देखने को मिला था। बट जो क्लोजिंग है वो बहुत अच्छी नहीं हुई है। बहुत सारे लोग इसको डबल डाउटेड डिजिट के तौर पे भी देख रहे हैं, जैसे कि प्रीवियसली बिटकॉइन एक डबल टॉप एरिया जब अपना क्रिएट किया था यहाँ पर, उसके बाद से बिटकॉइन नीचे गिरा था। तो इस सिचुएशन को भी बहुत सारे लोग इसी तौर पे देख रहे हैं, जहाँ पे कि बिटकॉइन हो सकता है एक डबल टॉप क्रिएट करे एंड वापस से हम एक बियर मार्केट के अंदर चले जाए, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। एंड यस, इस चीज़ को मैं भी थोड़ा एग्री ज़रूर करूँगा कि एक्सपेक्टेशन थी कि बिटकॉइन एटलीस्ट इस कैंडल का जो हाई था, जो कि था $1,09,900, उसके ऊपर क्लोजिंग करें, जो कि नहीं हो पाई है। एंड अभी जो महीना चालू हुआ है आज की डेट में, वो भी नेगेटिव है एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये पूरा हफ्ता यहाँ पे नेगेटिव हो सकता है, तो जिसके अंदर बिटकॉइन के प्राइसेस थोड़े से डाउन तरफ भी आ सकते हैं। हालांकि ये सारी अपडेट मैं पहले से ही टेलीग्राम ट्विटर के ऊपर डालता रहता हूं, तो अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है तो बिल्कुल ज्वाइन करके रखिए ताकि आपको सारी अपडेट्स यहाँ पे मिल जाए। अगर आप बिटकॉइन की भी अपडेट को देखेंगे तो यहाँ पर मैंने लेवल्स बताए हुए हैं, इसके पहले भी इसकी अपडेट दी हुई है, जहाँ पे सारी चीज़ें मैं डिटेल में बता रहा हूँ कि आखिरकार मार्केट कैसा परफॉर्मेंस कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है और उससे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। इवन दैट मैंने एक पोल भी डाला था जिसके अंदर लगभग 124 वोट्स आए हैं, जिसमें से सबका कहना था कि 2025 का बुल रन का टारगेट 1,50,000 उनका रहेगा, देन 180, देन कुछ लोगों का 200K भी था, कुछ 250K भी था, 400K के लिए भी बहुत सारे उम्मीदवार दिखे, लेकिन 300K की रेंज में थोड़े से कम थे। तो देखते हैं कि क्या मार्केट यहाँ पर कितने टॉप्स लगाता है, क्या सारी चीज़ें करता है। बट एक रफ आइडिया देखें तो लोग या तो आसपास ही बुलिश हैं या फिर बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीमली बुलिश यहाँ पे हो जा रहे हैं। लेकिन ये वाला वीक मंथ देख के तो शायद इतना बुलिशनेस नहीं आ रही होगी, जो कि स्वाभाविक सी बात भी है। तो हमें देखना पड़ेगा कि अब जून का महीना कैसा जाता है, जहाँ पे कि ऑलमोस्ट 2 क्वार्टर खत्म हो जाएंगे और 2 क्वार्टर खत्म होने के बाद हम एक निष्कर्ष पे आ सकते हैं कि प्राइजेस यहाँ पे क्या करने वाला है। हालांकि मेरे अकॉर्डिंग ये अभी भी बिटकॉइन का टॉप नहीं हुआ है, क्योंकि बिटकॉइन अभी भी बहुत अंडर वैल्यू के आसपास ही चल रहा है। अगर हम एक बार मंथली के अंदर RSI को भी यहाँ पे देखने की कोशिश करें, एक बार मेरे को इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। तो अपन लगा लेते हैं यहाँ पे RSI, और अगर हम लोग यहाँ पे RSI के हिसाब से भी देखने की कोशिश करते हैं तो अभी भी आप एक चीज़ देख पाओगे, मंथली कैंडल की हम लोग यहाँ पे बात करें कि मंथली ने अपना 70% का हाई अभी तक ब्रेक नहीं किया है। आप देखोगे कि पिछले जो टॉप्स लगे हैं बिटकॉइन के, चाहे ये वाला हो या फिर इसके पहले वाला हो, तो ये सारे टॉप 74 के आसपास थे। अगर मैं कोई बड़ा चार्ट यहाँ पे ओपन करने की कोशिश करूँ, लाइक अ बिट सिस्टम जिसमें बड़ा डेटा हमें देखने को मिलता है, तो आप एक चीज़ यहाँ पे देख पाओगे कि लास्ट टाइम जो हमारा बिटकॉइन का टॉप लगा था वो था 92% के आसपास, लेकिन अभी ये जो 2 लोकल टॉप बने थे ये लगभग 76 के आसपास बने थे। एंड करेंटली प्राइस इतना ऊपर होने के बाद भी RSI के अंदर 68% के आसपास यहाँ पे प्राइस चल रहा है, जो कि यही इंडिकेट कर रहा है कि मंथली में अभी बहुत पोटेंशियल बाकी है। वीकली में डेफिनेटली सिमिलर से चीज़ देखने को मिली, हो सकता है थोड़ा सा सपोर्ट बनाने के लिए प्राइस नीचे आ रहा हो, एंड ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल है। डेली के अंदर भी अगर हम देखें तो डेली में प्राइस ऊपर ज़रूर गया था, लेकिन अभी वो नीचे के है, जहां से या तो मिड बाउंस ले सकता है या फिर लो पोर्शन को टेस्ट यहां पे कर सकता है। तो यहां पर आपको थोड़ी सी क्लियरिटी देखने को मिल जाएगी मार्केट के अंदर कि यस, मार्केट्स अभी भी उतने टॉप नहीं हुए जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। डेली में हो सकता है आपको एक ओवरबॉट जोन मिल चुका है, लेकिन मंथली एंड वीकली अभी भी उतना ज़्यादा कह सकते हैं कि ऊपर की तरफ मार्केट ने यहाँ पे प्राइस को नहीं निकाला है। एंड जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इसमें 2 सिनेरियोस बन सकते हैं अगर आप वीडियो को पुराने टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं। या तो ये हेड एंड शोल्डर फॉर्म कर सकता है,
लाइक दिस, फिर ब्रेक करके रिटेस्ट करके पंप करें, या फिर प्राइस यहाँ पर इस पूरे कप को बनाने के बाद एक हैंडल को फॉर्म कर सकता है या रिटेस्ट करके बाउंस बैक कर सकता है। तो आप बिल्कुल ये चीज़ मान के चल सकते हो कि बिटकॉइन का प्राइस नीचे 98,000 से लेकर 93,000 के रेंजेस तक भी ड्रॉप हो सकता है और उसके बाद ही हमें एक मेजर पंप देखने को मिल सकता है। हालांकि जब मैंने आपको EMA के तौर पे बताया था, अगर हम 3 EMA के सेटअप को यहाँ पे यूज़ करते हैं, हम इसको 3 EMA को यहाँ पे लगाते हैं और इसकी सेटिंग को भी थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, लाइक 10, 15 एंड समथिंग, तो आप एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व कर पाओगे। मैं इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं, तो हम ऊपर वाला ले लेते हैं येलो कलर, ताकि आपको जो शॉर्ट लाइन्स हैं वो थोड़ी सी पास में दिख जाएंगी। ओके, नीचे वाले को हम ब्लू में डाल देते हैं ताकि आपको मिड लाइन दिख जाएगी, और नीचे वाली को हम वाइट के ही डार्क कलर में डाल देते हैं जिससे कि हमें बेस लाइन दिखेगी। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि लगभग 1 लाख के आसपास एक सपोर्ट बन सकता है, जो अभी भी यहाँ पे 50 का मूविंग एवरेज है। हो सकता है थोड़ा बहुत स्पाइक नीचे मारे, विक नीचे मारे, तो उसके लिए आपको कंसिडर करना होगा। एंड यहाँ पे जो पूरा की पूरा जोन है वो बेसिकली 93,300 से लेकर ये जो आपको जगह दिख रही है इस कैंडल के बीच में 1 लाख, इसके बीच में आ सकता है। तो 1 लाख एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। और जब भी कैंडल्स हमारा 10 मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा, देन हम आगे पीछे उसके अंदर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर, तब हम उसमें और ज़्यादा कंडीशन ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये तो सारी हो गई बात बिटकॉइन के प्राइसेस की, जो मैंने पहले भी बताई थी। बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस इसमें नहीं हुए। शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्राइस बस ज़्यादा नीचे आ रहा है, जिसको मैं ऑलरेडी टेलीग्राम और ट्विटर पर अपडेट कर चुका हूँ। आई होप आप लोगों ने वो सारी वीडियोज़ को पहले से अच्छे से देखा होगा। अब बात करते हैं कि आखिरकार थंबनेल पे मैं क्यों कह रहा हूँ कि बिटकॉइन का ये एक बड़ा रन है या बिगेस्ट हिस्ट्री में हो सकता है। तो इसके लिए हमें आना होगा वापस से बिटकॉइन के ब्रिटिश टाइम के चार्ट के ऊपर, और हमें जाना होगा मंथली या वीकली कैंडल के अंदर। अब आपको पता ही है कि बिटकॉइन जो है वो एक लंबे टाइम से एक जोन्स में ब्रेकआउट दे रहा है, जहाँ पे कि इसका जो प्रीवियस पैटर्न रहा है वो बहुत ज़्यादा कॉमन रहा है। अगर मैं एक बार वीकली में आपको चल के दिखाऊं तो आप एक चीज़ समझ पाएंगे कि बिटकॉइन किस टाइप से जब से इनिशियली ये शुरू हुआ है कैसा वर्क कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो बिटकॉइन ने इन द इनिशियल फेज अगर देखा जाए तो ये वाले ट्रेंड को ब्रेक करा, देन इसी ट्रेंड के आसपास में एक रिट्रेसमेंट दिया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले पोर्शन के अंदर। मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करता हूँ, आप और क्लियर देख पाएंगे। ये हमारा ट्रेंड ब्रेक हुआ, यहाँ पर जो सपोर्ट था इसके ऊपर एक रिट्रेसमेंट दिया, एंड देयर इज़ अ फाइनल बुल रन जो कि मार्केट के अंदर हमें देखने को मिला। फिर से यही सेम चीज़ हमें अगले बार भी देखने को मिली। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बिटकॉइन ने जो टॉप बनाया, हालांकि यहाँ पे 2 टॉप थे, तो आप इस वाले को भी यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं, बट हमारे पास लेटेस्ट टॉप ये है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे, जहाँ पे कि बिटकॉइन ने इसको फिर से ब्रेक करा। इसके बाद फिर से अगर हम लोग सपोर्ट जोन के बारे में बात करें तो यहाँ पे बिटकॉइन ने सिमिलर वे में वापस सपोर्ट जोन बनाया, जो कि अगेन एक बुल रन को लीड किया। आप चाहें तो इसके टॉप से भी देख सकते हैं, लास्ट वाले टॉप पे भी अगर आप देखेंगे तो लगभग आपको सिमिलर सिनारियो देखने को मिलेगा कि अगर आप इस लाइन को इस टाइप से ना देखकर आप इसको इसी टाइप से देखना चाहते हैं तो भी लगभग आउटपुट जो है वो सेम है। अगेन दोबारा साइकिल में देखा जाए तो बिटकॉइन ने फिर से वही सारी चीज़ें यहाँ पर करी, जहाँ पे बिटकॉइन ने दोबारा से अपने लेवल करे, उसको रिट्रेस करा एंड पंप करा। जनरली यहाँ पे देखा जाए तो एक 45 डिग्री का जो एंगल है वो मार्केट में देखने को मिल रहा है। इस टाइम पे भी लगभग बात करें तो वैसा ही मार्केट चल रहा है, जहाँ पे बिटकॉइन ने एक शोल्डर, एक हेड और एक शोल्डर फॉर्म किया, देन उसको रिटेस्ट किया और मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू किया। अब आप खुद सोच सकते हो कि जब एक छोटे टाइम फ्रेम में कोई पैटर्न अगर फॉर्म होता है और वो भी ब्रेक होता है तो वो कम से कम 30% अपना एटलीस्ट टारगेट यहाँ पे कंप्लीट कर देता है। उसके बाद उसको गिरना है, फेल होना है, वो उसके ऊपर यहाँ पे रहता है। लेकिन जब कोई बड़े टाइम फ्रेम के अंदर कोई पैटर्न बन रहा हो, जैसे कि वीकली के अंदर या मंथली के अंदर, तो इसकी गुंजाइश बहुत ज़्यादा हो जाती है। और यहाँ पर अगर देखें तो बिटकॉइन के अंदर ये जो पैटर्न बना है, इट इज़ अ वीकली एंड अ मंथली पैटर्न, जिसके ब्रेक होने पर प्रॉपर रिट्रेसमेंट के बारे में भी बात करें तो कम से कम इसका 50% एरिया मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि बिटकॉइन यहाँ पर टच कर सकता है। तो अगर इस फुल एरिया को हम नाप रहे हैं तो इसका प्राइस 3,28,000 आ रहा है, और अगर हम 50% भी ना पाएँ तो 1,50,000 के आसपास का प्राइस यहाँ पे पहुँच सकता है। इट मीन कि ये वाला रन अभी भी बाकी है। जिन लोगों को लग रहा है कि बिटकॉइन यहाँ पे टॉप आउट कर चुका है, तो ऐसा नहीं है। मिनिमम टारगेट 1.5 लाख के आसपास है और मैक्सिमम टारगेट 3-3.5 लाख के आसपास भी यहाँ पे पहुँच सकता है। अभी टोटल डिपेंड करेगा कि क्या होगा, क्योंकि बहुत सारा मार्केट में न्यूज़ चल रहा है कि शायद बिटकॉइन इसी साइकिल में $1 मिलियन को भी टच यहाँ पे कर सकता है। तो $1 मिलियन तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं भी इतना बिलीव नहीं कर पा रहा कि 1 मिलियन इसी साइकिल में पहुँच जाएगा, जो कि 12 गुना का रिटर्न होता है अपने प्रीवियस टॉप से। और अगर बॉटम से हम लोग बात करें तो इट्स अराउंड रिटर्न ऑफ 69,000%, ओके 6,900 सॉरी। तो
इतना तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन हाँ 3 लाख के आसपास करीबन जा सकता है। नेक्स्ट साइकिल में डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि 2030 या 31 तक बिटकॉइन शायद $1 मिलियन का कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा, जो कि प्राइस उसका लगता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हिस्टोरिकल डेटा हम लोगों को बिटकॉइन का चार्ट दिखा रहा है कि इस टाइप से यहाँ पे बिटकॉइन वर्क करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बिटकॉइन के अंदर कुछ मेजर फैक्टर्स भी होते हैं, आप लोग बहुत सारे इंडिकेटर भी यूज़ करते हैं। तो इसमें से मेरे पास एक इंडिकेटर है जो कि है 2 ईयर मल्टीपल IMA मल्टीप्लायर। अगर मैं इस वाले इंडिकेटर को ऑन करता हूँ और बाकी सारे डेटा को ऑफ कर देता हूँ तो हम इस डेटा से भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर हम पहले वाली साइकिल से यहाँ से डेटा को फैच करने की कोशिश करें तो हमें यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले, क्योंकि प्रीवियसली इतना बन नहीं सकता था, इतनी कैंडल्स नहीं थी, इसलिए मैंने वीकली में रखा है, मंथली में थोड़ा सा कम हो जाता। तो अगर आप देखेंगे तो प्राइसेस इस लाइन के ऊपर गए थे और बाद में प्राइसेस जब बॉटम करते हैं तो इस लाइन के नीचे की तरफ यहाँ पे जाते हैं। सेकंड साइकिल में देखें तो थोड़ा सा ये रेशो कम हुआ था, जहाँ पे जो प्राइसेस थे वो थोड़े से ऊपर गए थे और वैसे ही थोड़े से नीचे गए थे। और अभी की साइकिल में अगर देखा जाए 2021 की जो साइकिल हमारी गई है, जहाँ पे कि बिटकॉइन का टॉप लगा था, वहाँ पे इसने ऑलमोस्ट इस एरिया को हिट किया है और उसके बाद प्राइसेस इसके नीचे की तरफ गए। इट मीन ये चीज़ तो हमें क्लियर हो जाती है कि अगर कोई भी बियर मार्केट आएगा तो प्राइस इसके नीचे जा सकता है, जहाँ पे कि एक ऑन एवरेज 30-40% का डिप वहाँ पे हो सकता है। करंट अगर सिनारियो को देखा जाए और करंट प्राइसेस को यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो आपको एक चीज़ क्लियरली समझ आएगी कि अभी जो टॉप लाइन है वो 3,09,000 के आसपास चल रही है, जबकि बिटकॉइन का प्राइस अभी सिर्फ 1 लाख के आसपास यहाँ पे रन हो रहा है। वहीं पे बॉटम जोन के बारे में बात करें जहाँ पे कि प्राइसेस हैं वो है 61,000 के आसपास का। इट मीन कि अगर इसके नीचे प्राइस गलती से भी चला जाता है या बियरिश मार्केट यहाँ से शुरू हो जाता है तो ये प्राइस यहाँ से करीबन अगर 30% का भी डिप यहाँ पे ले ले तो ये $40,000 के आसपास होता है, जो कि एज कम्पेयर टू बिटकॉइन माइनिंग प्राइसेस भी पॉसिबल मुझे नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इसके ऊपर जाने की। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली प्राइस 3,09,000 के आसपास टच कर जाएगा, क्योंकि हमेशा हमने एक ट्रेंड देखा है साइकिल में कि ये कम होता गया है। जैसे पहली साइकिल में देखें तो इसने लगभग 4x का रिटर्न बाहर की तरफ दिया था, सेकंड साइकिल में यही चीज़ देखें तो 1.3x का रिटर्न हुआ था एंड इसके बाद 0% का रिटर्न था। तो अगर हम इसको थोड़ा सा कम वैल्यूशन भी नापें या हम कहें कि इस बार ये -10% के आसपास 11% के आसपास भी होता है तो भी बिटकॉइन का प्राइस 2,70,000 2,80,000 के आसपास यहाँ पे जा सकता है। हालांकि इस इंडिकेटर के चांसेस थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये इंडिकेटर जो है वो मूविंग एवरेज है जो कि प्राइजेस के ही एवरेज प्राइस से बनता है। तो जितना प्राइस एवरेजिंग करेगा उतना ही इसका डायरेक्शन अप या फिर डाउन की तरफ यहाँ पे बनने वाला है। तो ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो हमें अभी भी दिखा रहा है कि बिटकॉइन ने अभी टॉप आउट नहीं किया है। बिटकॉइन की टॉप आउट की रेंज बहुत बड़ी है, जिसके अंदर हो सकता है कि बिटकॉइन 3 लाख के आसपास है, उसके ऊपर भी पहुँच जाए। तो अगर इसको टच कर गया तो नो डाउट हमें ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन जो भी होगा वो अगले 4 से 5 महीने में हो जाएगा, क्योंकि इस साल के एंड में, यानी कि क्योंकि वैसे तो ये अब 6वां महीना चालू हो चुका है, लेकिन अगले 6 महीने के अंदर बिटकॉइन अपने आप को टॉप आउट कर जाना चाहिए, जहां पे कि हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं इसके पास डेटा के अकॉर्डिंग इन्हीं सभी चीज़ों के अंदर। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग पाई इंडिकेटर को यूज़ करते हैं, जो कि साइकिल के टॉप साइकिल के बॉटम्स को निकालने में बड़ी हेल्प करता है। और ये जो इंडिकेटर है ये बेसिकली मूविंग एवरेज का ही इंडिकेटर है। तो अगर हम इसके मूविंग एवरेजेस को ऑन करें तो आप एक चीज़ देख पाएंगे कि इसने भी मार्केट के हाइस को बहुत हद तक अच्छा प्रिडिक्ट किया हुआ है। अगर हम पहले की साइकिल से कंपेयर करने की कोशिश करें तो जब ये दोनों मूविंग एवरेज क्रॉसओवर देते हैं, बट ये इसका पाई का एक टॉप सिग्नल जनरेट होता है, अगेन जब आता है देन अगेन ये चीज़ें हुई हैं। अगली साइकिल में भी अगर हम देखने की कोशिश करें तो पाई का टॉप का सिग्नल इसी के एवरेज पे ही आया है, और 2021 के टॉप का सिग्नल भी अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें मिला था इसके क्रॉसओवर के पास में। इट मीन कि अगर हम इसके क्रॉसओवर को प्रीवियस डेटा से कंपेयर करते हैं पिछले 4 टॉप के आसपास में, तो उसका जो प्राइस एक्यूरेसी रहा है वो लगभग 95% रहा है, जहाँ पे कि टॉप के आसपास आप निकले। मैं एग्जैक्ट टॉप की बात नहीं कर रहा, टॉप के आसपास इन आप प्रीवियस प्राइजेस से यहाँ पे निकले हुए हैं। ओके, तो इस बार की अगर हम लोग बात करें तो अभी इन दोनों का क्रॉसओवर नहीं हुआ है। और अगर हम सिर्फ प्राइजेस के बारे में भी बात करें तो अभी जो प्राइस चल रहा है टॉप लेवल का वो है 1,62,000 और बॉटम लेवल का चल रहा है 92,000। यानी कि अगर इसको क्रॉसओवर भी करना है तो तब तक ये प्राइस भी इस तरह ऊपर की तरफ फ्लैट हो जाएगा और ये इसको इस तरह क्रॉसओवर करने जाएगा। इट मीन कि ये 1,80,000 से $2.5 लाख के बीच में कहीं ना कहीं हमें क्रॉसओवर देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप अगर प्रीवियस डेटा से देखें तो बिटकॉइन के अंदर आपको ये चीज़ समझ आएंगी कि हाँ, बिटकॉइन यहाँ पे एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, चाहे पैटर्न वाइज चीज़ें हों, चाहे इंडिकेटर वाइज चीज़ें हों, या फिर अगर हम थ्योरी के हिसाब से भी देखें, या इवन दैट अगर हम फिबोनाची को भी यूज़ करें प्रीवियस हाई टू प्रीवियस बॉटम पे,
ओके जिसके अंदर क्योंकि हमारा चार्ट 5th लेवल के अंदर है तो हमें इसको 5 के अंदर ही ऑन करना होगा। तो भी हमारा फर्स्ट टारगेट 1,75,000 आ रहा है, सेकंड टारगेट 7 लाख है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि 7 लाख जाएगा, लेकिन फर्स्ट टारगेट के चांसेस ज़्यादा बनते हैं और प्राइस ऑलमोस्ट अगर इसको हिट करता है तो प्राइसेस ऊपर जाने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि पास्ट हिस्ट्री में हमने देखा है कि मार्केट किस टाइप से अपने प्राइसेस को फॉलो अप करते हैं। अगर हम इसमें से 5th वाले लेवल को हटा भी दें और फिर देखें तो लगभग 2,10,000 से 2,44,000 ये इसके लिए एक वैल्यूशन आ रहा है, जो कहीं ना कहीं एक जस्टिफिकेशन भी दे रहा है कि हाँ बिटकॉइन के प्राइसेस इतने ज़्यादा ऊपर भी जा सकते हैं। तो मैं आपके साथ डेटा शेयर कर रहा हूँ, डेटा के ऊपर बात कर रहा हूँ, डेटा के अकॉर्डिंग ये चीज़ें कह रहा हूँ कि हाँ यहाँ पे मार्केट के अंदर पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म थोड़ा सा पैनिक अभी देखने को मिले, लेकिन आने वाले इस मंथ के एंड तक चीज़ें अच्छी होती हुई मिल सकती है और अगले 6 महीने जो होंगे वो बिटकॉइन या बाकी क्रिप्टो के लिए भी बहुत अच्छे होने वाले हैं। हालांकि अल्ट्स अभी थोड़ा बहुत परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये क्यों कर पा रहे हैं वो है बिटकॉइन की डोमिनेंस। एंड डोमिनेंस जो है वो थोड़ी सी स्टडी अभी एक जगह पे अटकी हुई है। एंड डोमिनेंस के लिए मैं आपको पहले से ही 2 फिगर्स बता चुका था, या तो डोमिनेंस इसको यहाँ पे नीचे आके रिटेस्ट करेगी और ड्रॉप करेगी। तो अगर इसको अब रिटेस्ट करना है तो ये इसके पास एक लास्ट जोन है। डोमिनेंस को किसी भी कंडीशन में 65.50 के ऊपर नहीं जाना है। तो क्या होगा, प्राइजेस यहाँ से आएंगे और नीचे की तरफ डिप करेंगे। लेकिन अगर प्राइजेस इसके ऊपर जाती हैं देन हमारे पास सेकंड जोन भी रेडी है जहाँ से कि डोमिनेंस गिरेगी। और अगर डोमिनेंस पंप करती है इस जोन से देन अल्ट सीजन इतना जल्दी नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से गिरे या यहाँ से गिरे अल्ट सीजन तगड़ा ज़रूर यहाँ पे आने वाला है। तो इसके ऊपर ध्यान ज़रूर रखिएगा, मार्केट किस टाइप से बिहेव कर रहा है, किस टाइप से चीज़ें यहाँ पे फॉलो अप कर रहा है। और अदर डॉट डी यानी कि अगर हम अल्ट कॉइन की भी डोमिनेंस को देखने की कोशिश करें तो ये भी अभी स्टिल अपना एक नया लो बना चुकी है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इट मीन कि अल्ट सीजन को थोड़ा सा टाइम अभी यहाँ पे लगने वाला है। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बहुत जल्दी अल्ट सीजन आ जाएगा तो शायद नहीं, इसका जवाब नहीं में है कि शायद वो नहीं आएगा। इसी के साथ अगर हम लोग बिटकॉइन के बारे में यानी इथेरियम के बारे में बात कर रहे हैं तो बहुत सारी अपडेट आई हैं, लेकिन हम पहले बिटकॉइन की अपडेट से अगर कुछ चीज़ें शुरू करने की कोशिश करें तो उसमें सबसे पहले और बड़ी अपडेट तो यह है कि बिटकॉइन की जो अभी पिछली OTC डील्स हुई हैं उसके अंदर Q1 यानी कि जो पिछले 3 महीने गए थे उसमें 95,000 बिटकॉइन खरीदे गए हैं। अभी OTC के पास 1 लाख के आसपास बिटकॉइन बचे हैं, जो कि अगर ये इन्होंने 95 पिछले क्वार्टर में खरीद ली तो इस Q3 या Q2 के अंदर भी कुछ बाइंग हुई होगी। Q3 में हो सकता है पूरे के पूरे 1 लाख बिटकॉइन भी यहाँ पे खरीद लिए जाए। इतना ही नहीं, एक्सचेंजेस के ऊपर जैसे मैंने आपको बताया था कि बैलेंस कम होता जा रहा है। ये जो बैलेंस है लगभग 2.45 मिलियन के आसपास पहुँच गया है, यानी कि 24-25 लाख के बीच में अब बिटकॉइन सिर्फ अवेलेबल है एक्सचेंजेस के ऊपर। और एक नहीं, सारे एक्सचेंजेस की यहाँ पे बात हो रही है। इसके अलावा अगर बिटकॉइन के बारे में बात करें तो ग्लोबल मनी सप्लाई को भी अगर आप देखो तो 160-170 के आसपास ऑलमोस्ट यहाँ पे पहुँच चुकी है। इट मीन की प्राइसेस को फॉलोअप जल्दी करेगा और बिटकॉइन भी अपने नए हाइस के ऊपर पहुंचेगा। और जो फिबोनाची से भी मैंने आपको टारगेट बताया था 1,75,000 का, वो इस वाले गोल से बहुत ज़्यादा मैच यहाँ पे कर रहा है। इवन दैट इतना ही नहीं, अगर बिटकॉइन के हम प्रीवियस डेटा को देखें तो बिटकॉइन ने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है Q2 में। Q1 नेगेटिव था, Q2 में 26 था, लेकिन इथीरियम इसको आउट परफॉर्म करता हुआ दिखा है, जहाँ पे कि 40% के आसपास 39.21 का रिटर्न इसने दिया है। और इतना ही नहीं, ब्लैक रॉक ने अभी अभी 4,100 बिटकॉइन बेचे हैं और 27,700 इथीरियम यहाँ पे परचेस किए हैं, जो कि एक बड़ी बात है। और ये चीज़ एक ट्रेंड को शो कर रही है कि कहीं ना कहीं अब पैसा इथेरियम में जाएगा। इथेरियम में पैसा जाएगा तो अल्ट कॉइन में भी पैसा आएगा, यानी कि अल्ट सीजन बहुत ही जल्द यहाँ पे आ सकता है। हालांकि ये सारी अपडेट मैंने ट्विटर के ऊपर भी और टेलीग्राम के ऊपर भी शेयर करी है, तो आप जाके डेफिनेटली चेक करना। एंड मैं इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहा हूँ ताकि हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों पर्सन इसको समझ सकें। एंड मार्केट के अंदर जो भी चीज़ें जैसी भी चल रही हैं वो हमारे सामने यहाँ पे आ सकें। तो बिटकॉइन की तो मैंने आपको अपडेट दे दी कि क्या चल रहा है। वहीं पे अगर हम अपडेट देते हैं इथेरियम के बारे में, तो इथेरियम में कुछ चीज़ें फेल आउट हुई हैं। जैसे कि मेरी एक्सपेक्टेशन थी इस वाले बॉक्स से कुछ मार्केट के बाउंस बैक की, जो कि नहीं हो पाया है, क्योंकि ये वाला पूरा बॉक्स मैंने 1 आवर के अकॉर्डिंग या 4 आवर के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगाया था। वहीं पर अगर हम डेली के अंदर थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर जो प्राइजेस हैं उसके लिए एक लो पॉइंट ये है और दूसरा ये है, यानी कि दोनों लिक्विडिटी का काम कर सकते हैं। इट मीन कि अगर बिटकॉइन अभी 1 लाख तक आता है, देयर इज़ अ चांसेस कि इथेरियम $2300 के आसपास यहाँ पे आ सकता है। तो आपको इस लेवल पे ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये वाला पूरा की पूरा जो लेवल है ये एज अ लिक्विडिटी यहाँ पे काम कर सकता है। इसमें एक्चुअली 2 लेवल्स हैं। तो पहला तो ये वाला है आपका,
और दूसरा लेवल जो है वो यहाँ पर है, यानी 2400। इन दोनों में से कोई भी लेवल अगर लिक्विडिटी का काम करता है तो इथेरियम बाईपास करने के बाद यहाँ से पंप कर सकता है। और ये चीज़ मैंने पहले भी ड्रॉ करी हुई है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि पिछली साइकिल में जो प्राइसेस है वो इसी टाइप से मोमेंटम करे हैं और इसी टाइप से मूव होकर प्राइसेस ऊपर गए हैं। तो इथेरियम के लिए मैं बुलिश डेफिनेटली हूँ, क्योंकि इथेरियम अब अपने फाइनल स्टेज में जहाँ पे कि वो इस पूरे के पूरे बड़े ट्रायंगल या कंसोलिडेशन पीरियड को बहुत ही जल्द ब्रेक करेगा। बस ये इसका एक कंसोलिडेशन पॉइंट बन रहा है, जहाँ से कंसोलिडेशन होने के बाद जो भी ब्लास्ट होता है वो एटलीस्ट $3,900 यानी $4,000 को ईजिली हिट कर सकता है। स्टिल मेरा टारगेट 11,000 से 16,000 के बीच में है इथेरियम को लेकर इस वाले बुल मार्केट के लिए। लेट्स सी इसमें क्या होता है, कैसे परफॉर्मेंस देता है, वो सारी चीज़ें तो आने वाले टाइम में क्लियर होंगी। लेकिन जिस टाइप से फंडामेंटल्स देखने को मिल रहे हैं, जिस टाइप से आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है परसेंटेज वाइज, चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि इथेरियम बिटकॉइन को आउट परफॉर्म यहाँ पे कर सकता है। तो ये चीज़ों के ऊपर भी आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। जीआरटी के बारे में भी अगर हम लोग बात करें तो ये अभी देखो, अल्ट के बारे में अगर क्लियर बात करी जाए तो अल्ट सारे गिरे हुए हैं। हालांकि एक्सपेक्ट था कि इसको ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा, जो कि नहीं हो पाया। स्टिल यहाँ पे जो चेंजेस है वो थोड़ा हमें देखने को मिले, यानी कि वाला पैटर्न तो अब काम नहीं करेगा, बट ये वाले बॉक्स से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसको बाउंस बैक देना चाहिए, जो कि 0.085 से लेकर 0.09 के आसपास यहाँ पे बन जाता है। इसी के साथ अगर सोल के बारे में भी बात करें तो सोल ने भी एक अच्छा करेक्शन लिया है, लेकिन सोल के लिए भी जो जोन है वो ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें से ही सोल को अपना बाउंस बैक देना चाहिए। इसके बाद डॉग कॉइन के बारे में बात करें तो डॉग कॉइन ने भी अपना करेक्शन इस टाइम पे दिया है। जिस टाइम पे लास्ट टाइम में पंप हुआ था वहीं पे आ रहा है, तो आपके पास फिर से ये जोन मिलेगा जहाँ से कि आप दोबारा से इसमें ट्रेड कर सकते हैं 0.18 से 0.16 के बीच में। वहीं पे बात करते हैं लिंक टोकन के बारे में, तो लिंक टोकन भी लगभग वहीं पर ड्रॉप कर गया है। हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न था वो ये फेल कर चुका है, और इसी पैटर्न के बारे में बता रहा था कि देखो थोड़ा बहुत तो परसेंटेज गेन हो ही जाता है। अब क्योंकि पैटर्न फेल हुआ है तो इसी जोन में दोबारा हम बाइंग देखेंगे 13 से लेकर $10 के बीच में, जहाँ पे कि हमें मिले। फाइल टोकन भी यहाँ पे फेल होता हुआ दिखा है। फाइल ने तो अपना लास्ट टाइम भी ब्रेक नहीं किया है, तो जब तक ये ब्रेक नहीं होगा इट इज़ स्टिल इन अ बियर जोन, जो कि हमें देखने को मिलेगा। पोल के अंदर बात करें तो पोल भी नीचे आता हुआ मिल रहा है, जिसमें अगर हम लास्ट जोन के हिसाब से देखें तो 0.15 0.19 के बीच में आप अपने बाइंग जोन को देख सकते हैं। बीएनबी ने भी लगभग सेम सिनारियो किया। अगर बीएनबी भी ड्रॉप करता है तो ये जो पूरा जोन है 581 से 620 का, ये यहाँ पे प्रॉफिट दे सकता है, मतलब बाइंग के बारे में ऑप्शन दे सकता है। एक्सआरपी का सपोर्ट 1.9 से लेकर 1.7 के बीच में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। एवीएक्स के बारे में बात करें तो ये भी एक अच्छा पंप किया था, लेकिन प्राइसेस क्योंकि नीचे आ रहे हैं। एंड इसके अंदर अगर बात करें तो प्राइसेस जो है वो लगभग 14 से 17 के बीच में हो सकते हैं। डॉट के बारे में बात करें तो इसमें भी प्राइसेस पूरे नीचे आ गए। इस वाले लो जोन को ये हिट यहाँ पे कर सकते हैं। एमएनटी के बारे में अगर बात करी जाए तो एमएनटी ने नीचे की तरफ इसको ब्रेक किया है। इट मीन कि अब ये ऊपर जाने की मूड में नहीं है, बट मैं स्टिल बिलीव करता हूँ कि मार्केट इस जोन के अंदर से ही रिवर्सल लेना चाहिए, जो कि 0.54 से 0.65 के बीच में यहाँ पे रहेगा। एडा के बारे में अगर बात करें तो एडा भी वैसी परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन अगर लोएस्ट पॉइंट पे देखा जाए तो 0.52 के आसपास ही ये लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे बनता है। एटम के बारे में बात करें तो एटम का भी लगभग सेम सिनारियो चल रहा है। एटम भी इसको ब्रेक नहीं कर पाया, तो एटलीस्ट 5.4 को अगर ब्रेक कर ले तो ज़्यादा बेटर है, और अगर नहीं करता है तो 3.6 के आसपास यहाँ पे आ सकता है। एंड लास्ट में अगर सुई को देखा जाए तो सुई की परफॉर्मेंस तगड़ी रही थी, लेकिन सुई ने वापस से नीचे आया है और सुई अपने लास्ट लो की लिक्विडिटी को हंट ऑलरेडी कर चुका है। लेकिन अगर प्राइसेस और गिरते हैं तो सुई के लिए जो सेकंड जोन होगा वो $2 से 2.4 के आसपास यहाँ पे रहने वाला है, जिसके अंदर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक अच्छा मोमेंटम दोबारा हमें $7 to 7.5 के लिए यहाँ पे मिल सकता है। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट अबाउट द बिटकॉइन, अबाउट द इथेरियम, और सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई। हालांकि आपका क्या कहना है इन सारी चीज़ों के ऊपर, आपकी क्या प्रेडिक्शंस है, आप क्या कहते हैं कि जो पुराना डेटा है वो कैसा यहाँ पे वर्क कर सकता है, ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।